हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं कि आप लोगों को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। फैमिली बनेगी गाइस, फैमिली बनेगी आप लोगों की। फैमिली फैमिली फैमिली। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अपने आप निकल निकल के आ रहे हैं कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 ओके गाइस, तो देख लेते हैं कि आप लोगों को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हैप्पी फैमिली। ये फैमिली का कार्ड मुझे 2 बार दिखा है। ठीक है, द गार्डन एंड द गेट, डोर टू स्पिरिट, आर के एंजल गैब्रियल एंड यहाँ पर आर के एंजल यूरियल। वाओ, 7th चक्रा एंड 5th चक्रा। वाओ वाओ वाओ। आर्कएंजल फेनॉल, शामन अखीला, आर्कएंजल रजाइल एंड ज़ेडकियाल आर्कएंजल। अरे वाह, आर्कएंजल ही आर्कएंजल आए हैं सारे। अरे आप लोगों का तो सोना चांदी हीरा प्लेटिनम सब हो गया। यहाँ पर एनर्जी है डिसीजंस, सेल्फ लव, एविडेंस एंड अनसेटिस्फाइड। Interesting, strength, 8 of cups, queen of wands, death, king of swords, clarity, यहाँ पर है सेल्फ वर्थ एंड गार्डेड। ओके गाइस, तो आप लोगों को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या यहाँ पर गाइड्स बता रहे हैं आप लोगों के। बहुत ही धमाकेदार रीडिंग है, तो शुरू करते हैं हम। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बहुत सारा क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई। पहली गुड न्यूज़, इस समय आप चारों तरफ नज़र घुमाइए। आपको हो सकता है कोई नज़र ना आए, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे आर्कएंजल्स, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं हायर डायमेंशन की एनर्जीज आपसे कनेक्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपके चारों तरफ आप ये समझ लीजिए कि लाइट बीइंग्स मौजूद हैं। ठीक है, यस, यहाँ पर आप जिनसे कनेक्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जो आपको बहुत आगे बढ़ा रही हैं, जो आपको क्या क्या दे रही हैं बताती हूँ मैं। होप दे रही हैं यहाँ पर, जो आपके अंदर निराशा नहीं आने दे रही, जो आपको न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ा रही हैं, जो लगातार आपके आसपास क्लेंजिंग कर रही हैं, आपकी ऑरा में कोई नेगेटिविटी ना आए, जो आपको विजडम दे रही हैं। ठीक है, जो आपको आपके इंट्यूशन से कनेक्ट करने में मदद कर रही हैं। मतलब जो आप कहते हो ना कि मैं समझ में नहीं आ रहा, मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है।
ठीक है। जब आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं होगी तो आप आसानी से अपने इंट्यूशन सुन पाओगे, यानी कि वो एनर्जीज आपसे क्या कहना चाहती हैं आप एग्जैक्टली सुन पाओगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि वो आपसे क्या कहना चाहती हैं और आपको कौन सा एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ये बाहर से नहीं कहेगा आपसे कोई, अंदर से। मतलब जैसे बहुत सारे लोग बाहर की तरफ फोकस रखते हैं ना, बहुत बाहर से जब चीज़ें ज़्यादा देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कंफ्यूजिंग मैसेज दे रहा है यूनिवर्स। नहीं, बाहर से आपको दो तरह की एनर्जीज गाइड करती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। इसलिए आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये देखना है कि पॉजिटिव जो बाहर से आपको आ रही है वो अंदर से भी आ रही है कि नहीं। अगर हाँ रेजोनेट हो रही है तो यही परफेक्ट गाइडेंस आपके लिए है या यही परफेक्ट डिसीजन है। जो बाहर से मिले और भीतर से ना मिले उसको थोड़ा सा वेटिंग में डाल दिया करो, उस पर तत्काल एक्शन मत लिया करो। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है सेल्फ एक्सेप्टेंस की, कंपैशन, फॉरगिवनेस, मतलब यही एनर्जीज हैं जो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में लेकर जा रही हैं। मतलब आप इस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। पहली एनर्जी डोर टू स्पिरिट, देखो वहाँ भी स्पिरिट का कार्ड है। ओ माय गॉड, अभी मैं आज सुबह की रीडिंग में ये सारी चीज़ें बता रही थी। जिसने वो सुबह वाली रीडिंग नहीं देखी जाकर देखो, स्पेशली वो जो रियूनियन की बहुत मांग करते हैं वो सुबह वाली रीडिंग देखना, ठीक है। उसमें जो मैसेज निकल के आया था बिल्कुल सेम मैसेज है और शामनिक हीलर की एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं यहाँ पर कि मैं घर में अकेला क्यों हूँ, ठीक है, या फिर मतलब बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इस समय आइसोलेशन में क्यों रखा गया है, तो यहाँ पर एनर्जी शामनिक हीलर की आई है, शामन की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस समय आपको जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो जाते पूरी तरीके से, जैसे यहाँ पर बहुत सारे आर्कएंजल्स की एनर्जी है, जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे आपको आगे का मार्ग दिया जाएगा, ठीक है। जब तक आप तैयार नहीं हैं आपको आइसोलेशन में रखा जाता है, क्योंकि बाहर आपके ऊपर बहुत सारे साइकिक अटैक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस समय आपको लोगों से कट ऑफ कर दिया जाता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम, ताकि दूसरों की चेतना का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, उनकी गंदगी का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। अब गंदगी से मतलब क्या है, मतलब आपने देखा होगा ना 3D में जो लोगों की मानसिकता या सोच होती है वो कैसी होती है, उससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो और आप खुद से कनेक्ट हो और अपनी इनर विजडम पर आप विश्वास कर पाओ कि हाँ यार मेरे अंदर से जो चीज़ आ रही है अच्छी है और सही है, इसमें गलत क्या है, उस पर आप बिलीव करना सीख पाओ और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना सीख पाओ। जब तक आप इतने सक्षम नहीं हो जाते कि आप उसको सुन पाओ और उस पर एक्शन लेना सीख पाओ दुनिया के सामने, तब तक यूनिवर्स आपको आइसोलेशन में रखता है। तब तक जब तक आप वो कहते हैं ना कि मैं बन नहीं जाता, वो शामनिक हीलर की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है, जब तक मैं वो शामन बन नहीं जाता, जब तक मैं वो उस एनर्जी में आ नहीं जाता पूरी तरीके से, तब तक यूनिवर्स आपको कॉन्टिन्यूसली ऐसी जगह पर रखते हैं ताकि आप भटक ना जाए, वरना आप तो तुरंत भटक जाओगे, ठीक है। आप मन में सोचोगे कुछ और, बाहर कुछ और देखोगे तो फिर आपका मन जो है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे अंदर आया कुछ और, बाहर से मैं देख रहा हूँ कुछ और, शायद मुझे कोई भ्रम हो गया है, मैं किसी इल्यूजन में चला गया हूँ। नहीं, आपकी सोच एकदम सही है, आपकी चेतना ऊपर उठ रही है, बस आपको वो जिगर चाहिए, ये स्ट्रेंथ, दुर्गा माँ की जो एनर्जी है कि आपके अंदर से जो चीज़ें आ रही उनका खुलकर आप सामना करो इस दुनिया के आगे, मैट्रिक्स के आगे, जैसे बहुत सारे लोग इस समय पर कर रहे हैं, राइट। तो ये पहली गुड न्यूज़ है। तो फिर दूसरी गुड न्यूज़ क्या है, दूसरी गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि आपका 7th चक्र और 5th चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट है यहाँ पे। अगेन जो चैनलिंग होगी वो ज़ुबान से निकलेगा, मतलब जो अंदर जो आपको गाइडेंस आएगी आपके क्राउन चक्रा पे वो आपकी वाणी से निकल जाएगी, ये एनर्जी है यहाँ पर। मतलब एक बहुत ही अच्छी अलाइनमेंट है कि जो आपको गाइडेंस आ रही है वही आप बोल रहे हो, और ज़्यादा अलाइनमेंट होती है तो उसी पर आप एक्शन भी लेते हो, यानी कि करके भी दिखाते हो। मतलब मन, कर्म और वचन, मन में जो उतरा मतलब वो चैनलिंग, कर्म में वो चीज़ आ गई यानी उस पर मैंने एक्शन लिया, वचन में भी वो चीज़ आ गई यानी कि मैंने वही बोला। मन, वचन और कर्म अलाइन हो चुके हैं, माइंड बॉडी स्पिरिट से हम अलाइन हो चुके हैं। कहने का अर्थ होता है कि मेरी बॉडी वही एक्शन ले रही है जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं और मेरी वाणी वही बोल भी रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं मन में आ रहा है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप मन में बैठे रहते हो, सोचते हो कुछ 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 कुछ, कोई आ जाता है सामने तो बोलते नहीं नहीं आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, नहीं नहीं आप बहुत सही कर रहे हो, आप बोलना चाहते हो, आप किसी की बात काटना चाहते हो लेकिन नहीं काटोगे, क्यों? क्योंकि आपको गुड गर्ल और गुड बॉय की तरह लोगों ने सिखाया है कि गुड गर्ल और गुड बॉय मुंह नहीं खोलते हैं, ठीक है। तो आप नहीं बोलोगे और हो सकता है कि आपको एक्शन लेना पड़े तो आप
नज़र फेर लो पर एक्शन भी ना लो। लेकिन जब आप पूरा अलाइनमेंट में होगे तो वही जो आएगा वो कर्मों में भी आएगा, वो वचनों में भी आएगा। तो अलाइनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी को देखना हो स्पिरिचुअल पर्सन को, देखिएगा कि चीज़ें वो जो चीज़ें हैं वो फॉलो कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि गाइडेंस तो बहुत लोगों पे आती है, लेकिन उसको इस पर एक्शन लेना सबके बस की बात नहीं है। जिगर चाहिए भाई एक्शन लेने के लिए। पूरी दुनिया आपको टारगेट ऐसे निशाने पर रखे रख दे तो अपना स्टैंड लेना आना चाहिए। ये नहीं कि हम दौड़ लगा देंगे पीछे की तरफ, नहीं नहीं भाई। हम ठीक है, अगर हमें जजमेंट्स देना चाहते हो तो खुशी से, तो क्या दिक्कत है। वैसे भी कौन सा नॉर्मल लाइफ में जजमेंट मिलती नहीं है, करने के बाद मिलती है, तो वैसे दे लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। अच्छा, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है इसके बाद। हैप्पी फैमिली, एक फैमिली का कार्ड यहाँ पर मुझे बॉटम से भी मिला था। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज का मैसेज आ रहा है कि आपके गाइड्स आपको ये बता रहे हैं कि मैरिज के लिए होपफुल रहो। आपको जगाने का, आपको अलाइन करने का, आपको जागृत करने का ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि आपको फैमिली से अलग करना है या आपकी मैरिज नहीं करानी। क्योंकि आजकल 20-25 साल के बच्चों की भी जागृति हो रही, तो क्या ये मैरिज नहीं करेंगे? भैया मैरिज होनी है, लेकिन कैसी मैरिज होनी है वो हमने आपको रीडिंग्स में बताया है। आप अपनी मेरी वो वाली चैनल की रीडिंग सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। हायर कॉन्शियसनेस में जाकर यूनिवर्स का मन है आपकी मैरिज कराने का। लोअर कॉन्शियसनेस में नहीं करानी, क्योंकि आप देख रहे हो कि व्यक्ति का जो मन है बहुत ही भ्रमित है, इल्यूजन से भरा हुआ, और उसके पैर बहुत जल्दी डोल जाते हैं। और आजकल कैसे कैसे कांड हो रहे हैं आप देख रहे हो, आपको हर दिन न्यूज़ में कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हायर कॉन्शियसनेस में जाएं, खुद को बैलेंस करना सीखें, खुद को समझें, खुद के वुंड्स को हील करें, एक अच्छे इंसान बने, अपने अंदर हर ऊर्जा को बैलेंस करें, मैस्कुलिन फेमिनिन, देन जाकर अच्छी मैरिज करें और खुश रहें अपने पार्टनर के साथ। तो यूनिवर्स का प्लान है आने वाली जनरेशन की इस तरह से मैरिज कराने की, क्योंकि जो भी जेंजी वाले हैं ये बहुत ही इनके अंदर बहुत क्वेश्चन होते हैं, हर चीज़ पर ये क्वेश्चन करते हैं। जो व्यक्ति क्वेश्चन करता है तो उसकी जागृति होती है, इसीलिए इनकी जागृति हो रही है। जेंजी को हर चीज़ से प्रॉब्लम है, उनको बहुत सारे सवाल हैं उनके मन में। तो जब सवाल हैं तो सब सवालों का जवाब भी दिया जाएगा प्रकृति द्वारा, तुम्हें जागृत किया जाएगा। और वो मानते भी हैं, ऐसा नहीं है, वो मानते भी हैं, सुधरते भी हैं, अपने आप को बैलेंस करना भी सीखेंगे। और उसके बाद फिर क्योंकि उनकी इच्छा है कि मुझे परफेक्ट मिले सब कुछ। सबको बहुत पैसा कमाना है, सबको फेम चाहिए, सबको है कि मुझे लोग पूछें, मुझे रिस्पेक्ट करें, सबको है कि मेरी अच्छी फैमिली हो, अच्छा पार्टनर हो। तो फिर उसका जो तरीका है वो ईगो से नहीं आएगा। वो कैसे आएगा? जैसे अभी चल रहा है माहौल, ठीक है। तो अवेकनिंग इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सोसाइटी के जितने भी पैटर्न्स हैं उन पर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, लगाना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर उसका सामना करना भी आना चाहिए, फिर भाग नहीं सकते आप, ठीक है। सबको अपनी वर्थ चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, कोई अपनी वर्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपकी फैमिली बनेगी, होपफुल रहें। ऐसा ना सोचिए कि आपको वैरागी बनाने का प्लान है, बिल्कुल नहीं है। घबराओ मत अवेकनिंग जर्नी में जो सबसे ज़्यादा होता है वो है घबराहट कि कहीं मेरा कुछ हुआ नहीं तो। ऐसा नहीं है भाई, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा, भरोसा रखो। ज़रूरी है, पता है डार्कनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर आपको जागृत नहीं किया जाएगा तो जो परिणाम आप देख रहे हो ना, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाओगे। घर में एक रहने वाला मनुष्य अपने लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहा, जिसे ब्लड रिलेशन बोलते हैं। बेटी पिता पर विश्वास नहीं कर पा रही, बेटी माँ पर विश्वास नहीं कर पा रही, बेटा पिता पर विश्वास नहीं कर पा रहा, माँ बाप बेटा या बेटी पर विश्वास नहीं कर पा रहा। कौन किसे टारगेट कर दे, कौन किसके साथ क्या कर दे। तो ये कर्मा जो सेटल होने की ज़रूरत है, कार्मिक एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि हर व्यक्ति अपनी सोल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करे और उनके साथ रहे जो उसकी सोल को खुश करते हैं, पीसफुली रहें वो लोग, ताकि अर्थ का वाइब्रेशन बढ़े। ना कि कार्मिक्स चले गए पहले सौदेबाजी के साथ एक जगह है दूसरी जगह है, और उसके बाद फिर एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, और कर्मा बढ़ाते जा रहे हैं, वाइब्रेशन लो करते जा रहे हैं। तो ये यूनिवर्स का जो है वो प्लान है इतनी अवेकनिंग कराने का। तो बिल्कुल यहाँ पर आप रिलैक्स रहें, आपको थोड़ा सा माइंड बॉडी सोल से अलाइन करने की एनर्जी है, ताकि आप अपने सच का सामना करें, ऑथेंटिक सेल्फ। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक ही कारण है, वो है ऑथेंटिक सेल्फ। हमें वहीं जाना है, तब जाकर यहाँ पर आपको सारी क्लैरिटी मिल जाती है और आपको
सारा जो ट्रुथ की एनर्जी है, सारे सच आपके सामने रिवील हो जाते, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन वो प्रोसेस एक परीक्षा है जिससे आपको जाना है, क्योंकि वो आपके द्वारा झेला जाना है। ठीक है, तो आप किसी को ब्लेम ना करें, हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, खूब करो। जब आप करोगे तो आपकी एनर्जी लो पड़ जाती है, फिर उठाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये एक तीसरी गुड न्यूज़ थी। चौथी गुड न्यूज़ क्या है, आप शामन बनोगे भविष्य में, बहुत अच्छे वाले शामन। ठीक है, शामनिक हीलर की एनर्जी है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी पूरी परीक्षा से गया है, वो नहीं जैसे कोई कह दे कि अरे हमने तुम्हें जादू की छड़ी से बनाया है। नहीं नहीं भैया, ये वो लोग हैं जिनको पूरा तपाया गया है, सोने की तरह आग में बढ़िया तप तप के आ रहे हैं लोग। सब जानते हैं क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर वर्थ की एनर्जी, बहुत हाई वाइब्रेशन। जो व्यक्ति अपनी वर्थ को, अपने लव को, अपनी रिस्पेक्ट को, सेल्फ लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को प्रायोरिटी बनाते हैं, इन सब चीज़ों को जो चूज करता है, उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। जो दूसरों को प्रायोरिटी पे रखता है, अपनी वर्थ को नहीं समझता है, ठीक है, सेल्फ लव नहीं करता है, उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई प्यार नहीं है, ऐसा व्यक्ति, उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर वर्थ मिल रही है, ये भी एक गुड न्यूज़ आ रही है। अच्छा, लोगों ने ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। ये यहाँ पर बता रहे हैं गाइड्स, ये भी एक गुड न्यूज़ है। कैसे प्रोटेक्ट करना, कि मुझे कब नो बोलना है, कब यस बोलना है। अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि हमने सब जगह यस 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 बोल रखा था, इसलिए हम इतने परेशान थे। फिर हमने सीखा कि नो कहाँ बोलना है। हम दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना हम दूसरों को बदल सकते ज़बरदस्ती, लेकिन हम अपने मेंटल पीस को चूज़ कर सकते हैं खुद को बदल के। तो एक ये यहाँ पर चीज़ समझ में आई कि खुद को प्रोटेक्ट किया कैसे जाता है मैट्रिक्स के अंदर। वहाँ पर मुँह ही नहीं खोलो जहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई मतलब का है ही नहीं, वहाँ बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने ट्रिगर्स पे काम करो कि मैं खुद को कैसे बैलेंस करूँ, सेल्फ मास्टरी। एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में आप सेल्फ मास्टरी सीखेंगे। दूसरों को तो दुनिया कंट्रोल कर रही है, आप सेल्फ मास्टरी सीखते हैं कि मुझे खुद को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, ये भी एक गुड न्यूज़ है। क्लैरिटी मिल रही है इस हफ्ते में आप लोगों को, बढ़िया लीडर के तौर पे दिखाई दे रहे हो, मस्त पर्सनैलिटी। ठीक है, लड़की हो चाहे लड़के, ऑरा में अपने भाई, ये हूँ मैं। ठीक है, ये हूँ मैं, मतलब बैलेंस पूरी तरीके से, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, बहुत लायक इंसान। ठीक है, परफेक्ट, जो परफेक्ट को अट्रैक्ट करे। ठीक है, सो यहाँ पर एनर्जी किंग ऑफ शॉर्ट्स की भी है। कोई इंसान अगर आपके लिए डेस्टाइंड है तो उसकी भी वहाँ पर उसी तरीके से क्लास लगी हुई है जैसे आपकी लगी है ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब यहाँ पर आप अपने, अगर मान लीजिए आप डेस्टाइंड हैं किसी भी पार्टनर के लिए, आप मिले हो ना मिले हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के लिए आप डेस्टाइंड हैं, तो अगर आप दोनों का मिलना लिखा है, डेस्टिनी आपको मिलाना चाहती है, तो अगर आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है तो उसकी भी वहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है, ऐसे समझ लो। दोनों को यूनिवर्स समय आने पर मिलाएगा। ठीक है, और समय आने पर हैप्पी फैमिली बनेगी। इसीलिए आपसे कहा गया है सरेंडर। जितने भी लोग अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, बिना डरे सरेंडर करो, बिना डरे अपने गाइड्स को सरेंडर करो। ठीक है ना, लेकिन परिवर्तन हो रहा है मेरे अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन हो रहा है या फिर मैं बस हवा में हूँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं हील नहीं हो रहा, सिर्फ चीज़ें ही आगे बढ़ रही हैं। हाँ, यहाँ पर एनर्जी है, अगर पास्ट में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो कि अरे यार ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतना दिल दुखा, तो ये सोचो कि अगर वो दिल नहीं दुखता और उस वाइब्रेशन में ज़िंदगी को जीते, तो तुम वैसी ज़िंदगी जीते जैसे तुम्हारे मदर फादर ने जी, तुम्हारे आस पड़ोस वालों ने जी है, और जैसी ज़िंदगी 3D वाले जीते हैं। अब मान लो तुमसे कुछ छिन गया, तुम्हारी लाइफ में कुछ ज़्यादा पेन आ गया, तुम्हारी लाइफ में शुद्धिकरण वाला प्रोसेस आ गया, तुमने बहुत पेन देख लिया, तो तुम ये भी तो समझो कि अब जो एनर्जी मेरी शिफ्ट हो गई, ये एनर्जी मुझे कितनी खुशियाँ देगी भविष्य के अंदर। तो अगर तुमको वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे, तो तुमको वो मिलने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और हमने ऑलरेडी बहुत कुछ देख रखा है, तो अब हमारी वाइब्रेशन भी तो इतनी हाई है कि अब हमें वो चीज़ें भी मिल सकती है ना जो हमारे भाग्य में नहीं थी। समझ के देखो, आप जिस एनर्जी पे थे, जिस टाइमलाइन पे थे, इस टाइमलाइन पे अगर पूरी ज़िंदगी निकालते, इमेजिन करो, तो वैसी ज़िंदगी होती है आपकी जैसा लिखा था आपकी किस्मत में। लेकिन क्योंकि आपने इतना सहा, इतना झेला, इतना शुद्धिकरण से आप गए, आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो, उन्होंने आपको इतना निकाला, इतना निखारा,
तो अब एनर्जी शिफ्ट हुई ना, तो अब जब एनर्जी शिफ्ट होगी तो वो चीजें भी तो मिलेंगी जो भाग्य में नहीं थी। सोच के देखो, एनर्जी शिफ्ट होगी, आप मजिशियन की एनर्जी में जाओगे, आपके पास विजडम है, तो अब वो चीजें भी तो मिलेंगी जो आपने कभी सोची नहीं है। अगर वो छिन गया जो आपने सोचा था, तो वो भी तो मिल सकता है जो आपने सोचा नहीं है। सोच के देखो इसको, किसी की एनर्जी शिफ्ट हो तो उसे पीस नहीं मिलेगा। मैट्रिक्स के अंदर तो भाई पीस मिलने से रहा, हम तो रहे हैं, तुम्हें पता है, एविडेंस। ठीक है, यहाँ हर एक दूसरे व्यक्ति का दिमाग डिस्टर्ब करने के बारे में ज्यादा सोचता है, बजाय इसकी कि उसको वो उठाए। यहाँ पर लोग ट्राई करते हैं कि कैसे वो आपको डाउन फील कराएं, जबकि हमें क्या करना होता है, एक दूसरे को ऊपर उठाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि सेल्फ लव बहुत हाई वाइब्रेशन है, सेल्फ वर्थ बहुत हाई वाइब्रेशन में। इस समय बहुत सारे लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि आप इसी एनर्जी में हो। तो अगर कहीं कहीं बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, तो आप ये सोचो कि अब कुछ गलत हुआ है तो कुछ अच्छा भी होगा। जब गलत की उम्मीद नहीं करते हम, तो अच्छे की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? पता नहीं कितना अच्छा लिखा होएगा या कितना अच्छा मिल सकता है, झेला भी तो बहुत है। सोच के देखो, अगर आप इसको ढंग से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इतना अनसेटिस्फाइड क्यों हूँ जो पास्ट में हुआ। अगर मैं उसी टाइमलाइन पे जिंदगी को जीता तो मेरी जिंदगी कैसे होती? मैं जी तो है उस टाइमलाइन पे, कितने खुश थे हम, कितना मजा आ रहा था, दुनिया को खुश करने के चक्कर में थे, फिर भी दुनिया खुश नहीं हो रही थी। अब सोच के देखो कि अब हम इस सोच से ही आजाद है कि हमें दुनिया खुश करना है। अब कितना सेटिस्फेक्शन होगा भविष्य के अंदर, इमेजिन करो थोड़ा सा। तो इस दुनिया में अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ खो दिया, तो खोने जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपने कुछ खोया है तो कुछ बेहतरीन आप पाएंगे भविष्य में, इसकी गारंटी है। ये गुड न्यूज़ के तौर पे निकल के आ रहा है। हाँ, ये वाली एनर्जी यहाँ पर स्ट्रेंथ अब बहुत पावरफुल, अब अपने आप को इतना पावरफुल महसूस करेंगे। आर्कएंजल्स की जो एनर्जीज आपसे कनेक्ट कर रही हैं, जो आसपास आपके ईश्वर के अंश हैं, ठीक है, जो भी जो भी आपके आसपास देवदूत हैं, दिव्य आत्माएं, दिव्य शक्तियां हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, जो भी हैं, और सब के सब पॉजिटिव हैं। आपके एनर्जी फील्ड में कोई भी नेगेटिव एनर्जी दिखाई नहीं दे रही इस समय पर, कोई भी। इतना ज़्यादा उन्होंने आपको आइसोलेशन में रखा हुआ है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी आ नहीं पा रही, तब तक आप तैयार नहीं हो जाते। जब आप तैयार हो जाओगे फिर तो नहीं आ सकती है। जब तक तैयार नहीं हो, तब तक आपके अंदर जब तक चीज़ें पड़ी हुई हैं, तब तक पॉसिबिलिटी होती है कि जो अंदर है वो बाहर से अट्रैक्ट हो जाए, राइट। तो ये है। अच्छा, आपकी वाणी इस वक्त बड़ी वो है, आप किसी को कुछ बोलेंगे ना, किसी को बता दिया आपने कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, सबके अलग अलग वो होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर हमारी एनर्जी में जो मैसेज आता है वो आपके विशुद्ध चक्र का आता है, 5th चक्र, थॉट। ओके, सो गाइस, क्लैरिटी को तैयार रहो लेने के लिए और भरोसा बना के रखो। ठीक है, ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम ईश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर। ओके, सो इस रीडिंग को भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।